हम जिक्र करेंगे अंतिम सीट का, और अंतिम सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सिकटी की सीट। क्या कह रहा है सिकटी? देखिए, ये सीमांचल की सीट है, अररिया जिले की सीट है, अररिया लोकसभा क्षेत्र की सीट है, लेकिन यहाँ हिंदू ही जीतते रहे हैं। और विजय कुमार मंडल यहाँ बीजेपी से जीते हुए हैं। 2020 में भी जीते और 2015 में भी जीते, जब नीतीश कुमार महागठबंधन को लीड कर रहे थे, तब भी ये जीते। और यहाँ यह कोशिश बेकार गई है कि मंडल बनाम मंडल लड़ाया जाए। ये एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हुआ। 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन को लीड कर रहे थे और अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार ही हैं। 2015 में बीजेपी दुश्मन थी, जेडीयू ने भी मंडल उम्मीदवार दिया था, तो फिर बीजेपी का मंडल कैसे जीत गया? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। हाँ, बड़ा सवाल है। तो विजय मंडल, देखिए हम चुनावी नतीजे पर चलते हैं। 2020 में विजय कुमार मंडल बीजेपी के 84,128 मत लाकर चुनाव जीते और डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल आरजेडी के 70,518 मत लाकर चुनाव हारे 13,610 मतों से। तो ये डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल जो आरजेडी से लड़े 2020 में, यह मूल रूप से आरजेडी के नहीं थे, इन्हें आरजेडी में लाया गया था। आरजेडी में लाया गया था। 2015 में यह जेडीयू के उम्मीदवार थे। इसलिए हमने कहा कि भाई अति पिछड़ों के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार फिर वो शत्रुघ्न मंडल पर वोट क्यों नहीं चढ़वा पाए? तो 2015 में शत्रुघ्न मंडल जेडीयू के उम्मीदवार थे, महागठबंधन के उम्मीदवार थे, मतलब आरजेडी, कांग्रेस और माले। तो अति पिछड़ा, यादव और मुसलमान, इसे मिलाकर भी शत्रुघ्न मंडल को जीत नहीं मिली। तो शत्रुघ्न मंडल को 68,889 मत आए थे 2015 में और विजय कुमार मंडल बीजेपी 76,995 मत लाकर चुनाव जीत गए थे। 8,106 मतों से हार हुई थी। तो देखिए अब क्या हुआ कि 2024 के लोकसभा में, ठीक है, 2024 के लोकसभा में शत्रुघ्न मंडल निर्दलीय चुनाव लड़ गए। अच्छा, मतलब बीजेपी और आरजेडी की लड़ाई में। अब कहने वाले कई लोग कहते हैं, अररिया में जब हम बात कर रहे थे कि शत्रुघ्न मंडल को जानबूझकर लड़ाया गया था, चलिए हम यह भी मान ले, ठीक है। तो यदि जानबूझकर लड़ाया गया था तो शत्रुघ्न मंडल की वास्तविक हैसियत का अंदाजा मिला लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, इन्हें मात्र 13,746 मत आए। 13,000 हाँ कुछ, हाँ, बिल्कुल। तो यह किसी का काम नहीं बना पाए। हाँ, बिल्कुल। और क्षेत्र में यह चर्चा रही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि चुनाव के कि भाई इधर उधर दोनों क्या पता नहीं क्या क्या चर्चा रही, कि चुनाव के 3 दिन पहले से ही गायब हो गए। अच्छा, 3 दिन पहले से गायब हो गए। हाँ। किसी बूथ पर इनका एजेंट ही नहीं था, किसी बूथ पर इनका एजेंट ही नहीं था। यानी कि खेल हुआ। हाँ, खेल हुआ। तो टीम तेजस्वी जो है ना, वह कंफ्यूज हो गई है, तेजस्वी यादव की टीम, ठीक है, कि भाई मंडल बनाम मंडल में हम जीत नहीं पा रहे। हमें अति पिछड़ा वोट बैंक में सिंधमारी करनी होगी। नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रही है। तो हमको कुछ ना कुछ दूसरा उपाय, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और दूसरे उपाय में बीजेपी के ही वोट बैंक में सिंधमारी करनी होगी। हाँ, बिल्कुल, हाँ, तभी ना होगा। हाँ। तो यहाँ यदि हम बात करें, देखिए बीजेपी से तो विजय कुमार मंडल तय ही है। अब यदि इंडिया ब्लॉक में हम आरजेडी से बात करें तो डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल फिर से दावेदारी कर रहे हैं। कितने काम के रहे नहीं रहे, यह तो क्षेत्र की जनता और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। हाँ। लेकिन जो वहां चर्चा सिकटी में हमने सुनी कि टीम तेजस्वी का मानना है कि यादव मुसलमान तो साथ हैं, हम यहाँ ब्राह्मण वोट बैंक में सिंधमारी कर सकते हैं। अच्छा, करीब 24,000 ब्राह्मण है। 24,000। हाँ। और जीत हार आप देख ही रहे हैं, 8,000 और 13,000। हाँ, बिल्कुल। तो ब्राह्मण में चेहरा पहचाना गया, जो एक सरकारी अधिकारी है। अच्छा, नाम है मनोज कुमार झा। हाँ जी, ठीक है ना। ये सहायक अभियंता हैं जल संसाधन विभाग के, ठीक है। लेकिन अपने क्षेत्र से लगाव है, अपने इलाके से लगाव है। हाँ। अपने इलाके से लगाव है। और पटना में भी अपना ठीक ठाक है। तो 15 वर्षों से करीब इन्होंने अपने इस सिकटी इलाके के लोगों के लिए
अपने गांव जवार के लोगों के लिए पटना में एक गेस्ट हाउस बना रखा है। चुनाव लड़ने की बात तो अब दिमाग में आ रही है या टीम तेजस्वी ने पता किया है, तो एक गेस्ट हाउस बना रखा है। तो यहाँ गरीब गुरबा आकर लोग ठहरते हैं। हाँ, गरीब गुरबा लोग आकर ठहरते हैं। और इसके अलावा इलाज की व्यवस्था करनी हो, आने जाने का बंदोबस्त करना हो, तो ये सारी व्यवस्था ये करते रहते हैं। और अपने पंचायत के लिए, मतलब वहां सिकटी में जहां इनका गांव है, बिल्कुल, इन्होंने एक एम्बुलेंस फ्री दे रखा है कि भाई आपको केवल तेल भरवाना है, यदि पैसा एकदम नहीं है तो तेल भी फ्री है, आप एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो टीम तेजस्वी की नजर ऐसे गई कि जब सर्वे कराते रहते हैं लोग कि इनके छोटे भाई हैं संतोष झा, वो मुखिया का चुनाव जीत गए। अच्छा। और उस पंचायत में मुखिया का चुनाव जीते जहां कुल ब्राह्मणों की आबादी 100 है। हाँ, अच्छा। तो इसका मतलब अदर देन ब्राह्मण, बिल्कुल लोग आपके साथ हैं। लोग आपके साथ हैं, लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल, जी जी। तो जब टीम तेजस्वी के लिए अभी इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं छोड़ी है, छुट्टी लेकर, तो ये पदयात्रा भी करने लगे गांव में। अच्छा। तो यादव और मुसलमान तो मिल ही रहे हैं। बिल्कुल। वह तो भाई लालू तेजस्वी जिंदाबाद कर ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ। ब्राह्मणों के कहा जा रहा है कि ब्राह्मण के हर घर में चले गए, और ब्राह्मण कह रहे हैं लड़ो हम साथ देंगे, लेकिन चलते वक्त यह कहते हैं कि आप मुझे जनेऊ एक दे दीजिए। अच्छा। कसम जनेऊ की, कसम जनेऊ की, कसम जनेऊ की। तो जनेऊ की कसम क्या सिकटी में तेजस्वी यादव नया प्रयोग करने वाले हैं? हाँ, यह देखने की बात होगी, देखने वाली बात। हाँ। वैसे देखिए, महागठबंधन में ही विकासशील इंसान पार्टी के एक नेता हैं, वीआईपी के नेता हैं, मुकेश सहनी की पार्टी के हरि प्रमाणिक। अच्छा। वह मुकेश सहनी का झंडा लेकर, फोटो लेकर सिकटी में घूम रहे हैं कि भाई यह सीट हमारे खाते में आ रही है। तो ये सिकटी की खबर है। तो मनोज झा पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि शत्रुघ्न मंडल 3 चुनावों में, 2 विधानसभा चुनावों में और 1 लोकसभा चुनाव में असली हैसियत क्या 13,746 वोटों की रही। तो नजर रखनी होगी, नजर बनानी हाँ, बिल्कुल कि आगे आगे क्या कुछ होगा। बिल्कुल इसी तरह से लाइव सिटीज आपको हर एक जानकारी से और हर एक खबर से बाखबर करता ही रहेगा। तो फिर ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।